सो हेलो स्टूडेंट, आज हमें क्या पढ़ने हैं। आज हम लोग समझेंगे एसिड को ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। एक्चुअली अगर कोई कंसंट्रेटेड एसिड की बात कर रहा है तो इसका मतलब उसमें परसेंटेज ऑफ एसिड एज कंपेयर टू वाटर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। और अगर मैं वाटर की क्वांटिटी को बढ़ा दूं तो वो जो एसिड बनेगा उसे क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। ठीक है। तो आइए समझते हैं। देखो, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन में, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन के टर्म्स में हमें दो चीजें समझना है यहां पे। एक आपका हो जाएगा डाइल्यूट एसिड और एक क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड एसिड। लुक, इन केस ऑफ डाइल्यूट एसिड क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ एसिड क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू वाटर, राइट। और कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एसिड क्या होगा, हाइयर होगा कंपेयर टू वाटर, है ना। किसी भी एसिड में वाटर का क्वांटिटी कम है तो कंसंट्रेटेड एसिड हो जाएगा। अगर वाटर की क्वांटिटी उसमें ज्यादा रहेंगे तो क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। ठीक है। चलो मैं यहां पे इसे डिफाइन कर देता हूं। देखो, डाइल्यूट एसिड को कैसे लिखेंगे, एसिड इन विच percentage of water is more as compared to प्योर एसिड, है ना। एसिड के कंपेयर में वाटर का जो परसेंटेज होगा वो ज्यादा होगा तो डाइल्यूट एसिड। अब कंसंट्रेटेड एसिड की बात करें तो क्या लिखेंगे कि परसेंटेज ऑफ एसिड विल बी मोर एज कंपेयर टू वाटर। अगर वाटर से ज्यादा परसेंटेज में क्या होगा, एसिड होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। तो कोई भी एसिड आपका क्या हो सकता है, कोई भी कंसंट्रेटेड एसिड को हम लोग क्या कर सकते हैं, डाइल्यूट में कन्वर्ट कर पाएंगे, है ना, कर सकते हैं। तो एक आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, देखो मैं यहां पे लिखता हूं, मैं इसे क्लीन करके बताता हूं। देखो, एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, चलो एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है आपके कि हाउ विल यू convert concentrated acid into dilute acid। इसे हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या बोला मैंने कि हाउ विल यू कन्वर्ट कंसंट्रेटेड एसिड इनटू डाइल्यूट। तो कंसंट्रेटेड एसिड को हम लोग डाइल्यूट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो, एक चीज समझते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा कि परसेंटेज ऑफ एसिड क्या होगा, हाइयर होगा, है ना। और इन केस ऑफ डाइल्यूट में क्या होता है, परसेंटेज ऑफ वाटर क्या होता है, मैक्सिमम होता है ना। हमें कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब हमें वाटर को ऐड करना होगा। ये बात तो क्लियर है। अगर मैं कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट में कन्वर्ट करूंगा, इसका मतलब क्या होगा कि उसमें हमें वाटर मिक्स करने हैं। ठीक है। तो दो तरीके हो सकते हैं, एक तो आप वाटर को डायरेक्टली मिक्स कर दो एसिड में, और या नहीं तो क्या करते हैं आप, एसिड को वाटर में मिक्स कर दो, है ना। यही दो कंडीशन तो होते हैं ना, यही दो ऑप्शन तो है हमारे पास। देखो, अगर सिंपली कंसंट्रेटेड एसिड को डायरेक्टली अगर वाटर में मिक्स कर दूं, ठीक है, तो ये तो कहीं ना कुछ हद तक फिजिबल है। बट अगर आप वाटर को डायरेक्टली ऐड करोगे कंसंट्रेटेड एसिड में तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है ना। हैवी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो सकता है। ठीक है, उसमें क्या होगा, एक हैवी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा। तो वो एक प्रोसेस क्या होता है, फिजिबल नहीं होता है, वो थोड़ा क्या होगा, डेंजरस प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है। तो जब हमें कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट में कन्वर्ट करना होगा तो प्रोसेस ये कहता है ना कि पानी रखेंगे, है ना, वाटर ले लेंगे, उसमें स्लोली क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, क्या चीज, कंसंट्रेटेड एसिड को मिक्स करेंगे, है ना। स्लोली कंसंट्रेटेड एसिड को उसमें मिक्स करना होगा विथ रेगुलर स्ट्रीम,
ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हीट जो रिलीज होता है ना, वो वाटर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा हर एक पॉइंट पे। बात है समझ में, हर एक कंपोजिशन पे वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भी आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है उस टाइम। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे अगर लिखना है, देखो कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे इसको, we will add water slowly into concentrated acid with रेगुलर स्ट्रिंग, इसका मतलब क्या होगा, मिलाते रहना है ना। रेगुलर आपको क्या करते रहना है, स्ट्रिंग करते रहना है, तभी वो क्या होगा, उसका जो हीट रिलीज होता है ना, वो हर एक पोजीशन पे क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर। तो ये आपको करते रहना है। देन आप लिख सकते हो यहां पे बाय डूइंग सो heat released by system absorbed by water। ठीक है, अगर हम लोग इसे रेगुलर स्ट्रिंग करते रहेंगे, स्लोली क्या करेंगे, एसिड को वाटर में मिक्स करेंगे, तो ये प्रोसेस धीरे धीरे क्या होगा, जो भी सिस्टम में हीट रिलीज होगा ना, वो वाटर एब्सॉर्ब कर लेगा और जो हमारे कंसंट्रेटेड एसिड है वो आपका डाइल्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्रोसेस यही है। प्रोसेस में क्या करेंगे, कभी भी आप क्या करोगे, डायरेक्टली वाटर को एसिड में नहीं मिलाओगे, क्या करेंगे, एसिड को स्लोली क्या करना होता है, आपको वाटर में मिक्स करने होते हैं उसे डाइल्यूट करने के लिए। तो ये एक प्रोसेस है जिसे आपको दिमाग में रखना है ना, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं। इसके बाद देखो एक और क्लासिफिकेशन बचा हुआ है एसिड का, वो हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। एक तो मैंने बताया कि एक आपके होते हैं ना द बेस ऑफ इवेपोरेशन, है ना, कि इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाना। तो आओ एक और लास्ट टॉपिक हम लोग समझेंगे यहाँ पे। अब एसिड को जो क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इवेपोरेशन। तो एसिड को अभी क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इवेपोरेशन। आओ यहां पे लिख देता हूं, बेस्ड ऑन इवेपोरेशन। ठीक, बेस्ड ऑन इवेपोरेशन। तो देखा गया ना, देखो इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, एक आपके एसिड वोलेटाइल हो सकता है, एक नॉन वोलेटाइल हो सकता है। तो वोलेटाइल क्या होता है, काफ़ी एक सिंपल सा टर्म्स है। वोलेटाइल का मतलब होता है जो एसिड आपके रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वोलेटाइल एसिड बोलेंगे। और कुछ ऐसे भी एसिड होंगे, बहुत सारे एसिड ऐसे होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे आपका इवेपोरेट नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल बोलेंगे। तो आओ यहां पे समझ लेते हैं, एक आपका हो जाएगा वोलेटाइल एसिड एंड द सेकेंड वन इज नॉन वोलेटाइल एसिड। नॉन वोलेटाइल एसिड समझते हैं। देखो ऐसा एसिड जो कि क्या होगा, वोलेटाइल का मतलब क्या है ना, इवेपोरेट हो जाए रूम टेम्परेचर पे, उसे बोलते हैं वोलेटाइल एसिड। एसिड विच evaporated at room temperature, इसके कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, कुछ क्यों, इसके मात्र दो एग्जाम्पल आपको याद रखते हैं। दो ही एसिड होता है जो कि क्या होता है, वोलेटाइल होता है। एक आपके होते हैं HCl और एक होता है नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, ये दोनों एसिड आपके क्या होते हैं, वोलेटाइल होता है।
ठीक है, जिस कंटेनर में है उसके कवर को आप निकाल दो, हटा दो, ये क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। अब नॉन वोलेटाइल की बात करें, एसिड विच, क्या बोलेंगे, एसिड विच डू नॉट इवेपोरेटेड एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे ये क्या होगा, इवेपोरेट नहीं होगा, है ना, विच डू नॉट। तो सारे जो और भी एसिड बचे ना वो सारे आपके नॉन वोलेटाइल हो सकता है। देखो H2SO4, H2S, ठीक है, तो जो भी एसिड आप लो, H3PO4, तो कई सारे एसिड हैं जो कि क्या होगा, ये नॉन वोलेटाइल एसिड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारे एसिड का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाते हैं। हमने 5 तरीके से एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़ा। पहला क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, दूसरा आयोनाइजेशन के बेस पे, फिर क्या पढ़ा हमने, बेसिसिटी की बेस पे, उसके बाद क्या पढ़ा था, इवेपोरेशन के बेस पे, फिर क्या पढ़ा हमने, कंसंट्रेशन के बेस पे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पूरा का पूरा एसिड कंप्लीट हो चुका है। हालांकि इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत थी नहीं, इतने जो मैंने पार्ट में आपको पढ़ाए हैं इतना पढ़ाने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ना। तो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे एसिड अभी से कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। लिसन, अगर नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड।